वाराणसी में गूंजा अदब का रंग, अमानत-ए-अवाम गजल संग्रह का हुआ भव्य विमोचन। अरुण कुमार केशरी की गजलें मानवता के संकटों पर सीधी चोट, रूह की आवाज बताई गयी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे अवकाश प्राप्त न्यायाधीश व गजलकार चंद्रभाल सुकुमार बोले, गजलें दिलों को झकझोरेंगी। प्रोफेसर राममोहन पाठक ने कहा, अरुण की गजलों में मानवता और दृढ़ संकल्प के शाश्वत मूल्य चमकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अत्रि भारद्वाज बोले, ये गजलें जनवादी तेवर के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत करती हैं। नवगीतकार सुरेंद्र वाजपेयी ने कहा, संग्रह की गजलें आधुनिक जीवन के संघर्षों को खूबसूरती से उकेरती हैं। प्रोफेसर श्रद्धानंद का मत, अरुण की गजलें परंपरा को निभाते हुए भी विकास और नवीनता की राह खुलती है। सोच विचार के संपादक नरेंद्र नाथ मिश्र बोले, ये गजलें आम आदमी की पहचान और विचार की जमीन तैयार करती हैं। कार्यक्रम में अतहर बनारसी, डॉक्टर नसीमा निशा आशिक बनारसी सहित कई गजलकारों ने अपने कलाम से महफिल सजाए। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के सभागार में भारी भीड़। कार्यक्रम का संचालन विकास बरनवाल ने और धन्यवाद ज्ञापन संयोजक रामकृष्ण पांडेय ने किया। कुमार केसरी, अमानत-ए-अवाम का मैं लेखक हूँ। ये गजल संग्रह, जैसा इसका नाम है अमानत-ए-अवाम, अमानत पूरी आवाम बन रही जनता। जो हमने लिखा है, ये संवेदनाएं जिसमें जागी हैं, प्रवेश जैसे हुए हैं, देश का जो परिस्थिति काल है उसको आधार बना के सन 45 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसमें साहित्यकारों का क्या योगदान हो सकता है, उसी कड़ी में एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ताकि हम भारत के लोग 47 या उससे पहले ही विकसित राष्ट्र को बना सकें और जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटनाक्रम पूरी दुनिया में, चाहे वो रूस में हो, यूक्रेन में हो, अफगानिस्तान में हो, कश्मीर हो, सारी घटनाक्रमों पर गजल के रूप में ये बात कही गई है। और साथ ही हमने ये भी प्रयास किया है इस पुस्तक में इसका समाधान क्या हो सकता है। तो ये हमारी 6वीं पुस्तक। पहली पुस्तक चीख के नाम से सन 1986 में प्रकाशित हुई थी, विश्वविद्यालय प्रकाशन द्वारा। दूसरी पुस्तक द्वंद नाम से प्रकाशित हुई थी, वो 1974 में प्रकाशित हुई। तो 25 साल के अंतराल के बाद सोच नाम की पुस्तक। विकास बरनवाल, सनातनी, सेंटर फॉर सनातन एंड रिसर्च, मीडिया प्रभारी यहाँ पे मैं काम देखता हूँ। पहले तो अरुण भाई साहब के बारे में हम बता दें। आप ये कोई अमानत-ए-अवाम ये केवल एक पुस्तक नहीं है। हमारे आवाम में आज जितनी भी समस्याएं हैं, या राजनीतिक परिदृश्य पे देख लीजिए, धार्मिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, जितनी भी समस्याएं आज उपलब्ध हैं या हो रही हैं, उसका क्या कारण है, उसका एक पुस्तक मात्र निवारण है। और ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है। आप इतने बड़े लेखक हैं, महान लेखक हैं, ये महान पुस्तकों की एक श्रृंखला में 6वीं पुस्तक इनकी है और अभी बहुत सी पुस्तकें आना बाकी हैं। एक चीज़ जरूर है कि जब तक हम पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं, तब तक इसके बारे में कुछ जानेंगे। शिक्षा पद्धति देखा जाए इस समय जो मोबाइल पर हम लोग किताब तो माथे लगाते, ये सब भावनाएं बच्चों में आएंगी। जैसे हमारे घरों में पहले आप देखिए, जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, पुस्तक और मोबाइल में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम अपने घरों में मोबाइल लाकर बच्चों को देने लगे और जब घरों में पुस्तकें होती थी, तो पॉजिटिव थिंग क्या है, पुस्तक यदि बच्चा पढ़ता है तो सिर्फ उसको अच्छी चीज़ें ग्रहण करने को मिलेंगी। आज छोटे छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए पुस्तक की बजाय हम जो मोबाइल हाथ में देते हैं, मोबाइल में क्या है कि अच्छी चीज़ें बैकडोर से आती हैं और बुरी चीज़ें पहले आती हैं। यही हमारे समाज को बिगाड़ने का सबसे बड़ा एक कारण है। यदि हम मोबाइल में भी देखते हैं, यदि पुस्तक पढ़ें, पुस्तकों पे ध्यान दें, तो निश्चित आने वाली जनरेशन को जागरूकता भी करेंगे और आने वाली जनरेशन हमारी सुधरेगी। पांडेय, प्रभारी सेंटर फॉर सनातन रिसर्च। सर, अमानत-ए-अवाम पुस्तक लॉन्चिंग है, काफी प्रेरणादायक।
अरुण कुमार केसरी जी बड़े लेखक, इनकी सोच बहुत बड़ी है। इनका मैं बहुत पुराना जो है फैन रहा हूँ। कायल हूँ इनकी बातों का, इनकी लेखनी का। आज जो पुस्तक का अनावरण हुआ है, इसमें जो है भारत के कई कोने कोने से पूर्व कुलपति आए हैं, पूर्व न्यायाधीश आए हैं। आप की लेखनी मैं सबसे जो है आम जनमानस से निवेदन करता हूँ कि अमानते अवाम पुस्तक को खरीदें, पढ़ें, बहुत उससे ज्ञान सबको मिलेगा। मोबाइल की जमाने में देखिए, समय बदल रहा है, बदलाव होना भी जरूरी है, लेकिन पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान मिलेगा वो मोबाइल से जो है मिलने वाला नहीं।